प्रेजेंट हिंदुस्तान की बात, बड़ा बिजनेस आईबीसी रचित टंडन के साथ। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को आईबीसी बनाना है और इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सपने को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करते हुए वाकई में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर दिलाना है। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं बड़ा बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट और लर्निंग हेड, चीफ लर्निंग हेड मिस्टर पारितोष शर्मा सर, जो वाकई में सिलिकॉन वैली में भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का दमखम दिखा चुके हैं और अपने स्टार्टअप को सिलिकॉन वैली तक ले जा चुके हैं। जी हाँ, जहां पे 60,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हो अपने स्टार्टअप को सिलिकॉन वैली में लिस्ट कराना, वो कैसे इन्होंने अचीव करा और वाकई में अब इनका क्या सपना है, बड़ा बिजनेस का बड़ा सपना, कैसे ये छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर करते हैं, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान की बात में हमारे व्यूअर्स के लिए सर क्या कहेंगे, पारितोष सर, बड़ा बिजनेस का क्या बड़ा सपना, सिलिकॉन वैली में कैसे स्टार्टअप वहां तक पहुंचे? बड़ा सपना सिर्फ एक ही है और वो ये है कि हम सब मिलके फंडामेंटली एक काम करें और वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप फैलनी चाहिए भारत देश के अंदर। जॉब सीकर से हमको जॉब क्रिएटर बनना है और ध्यान रखना है एक बात का कि जब भी डर लगे मन में ये हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की, मैं उतना आगे नहीं बढ़ा, जब भी ऐसा मन में कभी भी आए तो ध्यान रखना है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करता है आज पूरे भारत देश के अंदर जिसको कोई भी कर सकता है। आपके पास पैसा हो या आपके पास पैसा ना हो, अगर आपके अंदर मन में वो ठान है, वो लगन है, आपके अंदर ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, तो एक बात तो पक्की है कि आप आईबीसी बन सकते हैं। और आईबीसी सिर्फ वही बन सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं, आपके पास सोचते लाखों करोड़ों रुपए हो फिर भी आप आईबीसी नहीं बन पाएंगे, सक्सेसफुल आईबीसी नहीं बन पाएंगे। आईबीसी तो बन जाएंगे, सक्सेसफुल क्यों नहीं? क्योंकि सक्सेसफुल वही होगा जो हार्ड वर्क कर पाए। तो बात बहुत साफ है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, एक 100% रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल सीखना है, एक एक करके पहले अपने आपको ट्रेन करना है, उसके बाद पहले लर्न करना है, फिर अर्न करना है। एक ही बिजनेस मॉडल है, वो है आईबीसी, जैसा आपने बोला। और मेरा सबके लिए एक ही मैसेज है कि अब वो समय आ चुका है आगे बढ़ने का और अब वो समय आ चुका है आईबीसी बनने का। वाकई में आईबीसी अब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के बाद अब वाकई में आईबीसी चेंज होने जा रहा है जब ऐसे होनहार बड़ा बिजनेस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हों। जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस कल्चर या फिर कहें इंडियन बिजनेस कल्चर। सर, एक बर्निंग प्रॉब्लम हर स्टार्टअप और हर यंगस्टर की कि वो स्टार्टअप स्टार्ट करने में भी डरता है और जो चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ते हैं उसको आपने कैसे किल करा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, सर्विस क्लास फैमिली से भी सिलिकॉन वैली तक कैसे पहुंचे? वो अंदर की इंस्टिंक्ट और कॉन्शियस को आपने, अंदर के चैलेंजेस को और एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस को कैसे? आई थिंक मेरे से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे जो 2 बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं इस वक्त स्क्रीन पर, आप इनकी तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए। मैंने जो किया वो किया, बट अब वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने फोकस पे, वो क्या हम कहते हैं बड़ा बिजनेस में, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ये बहुत सारे लोग इस वक्त खड़े हैं, क्या बोलेंगे? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एक्चुअली ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो यही है हमारी ट्रेनिंग। सो व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, होता क्या है कि ये छोटे छोटे बच्चे अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, राइट? और हमारा फोकस बहुत क्लियर है। मैंने जो किया वो मेरी कहानी थी, बट अब जो कहानी हो चुकी है हम उस पर नहीं जाएंगे। अब जो कहानी बिल्ड करनी है हम उस पर जाएंगे और वो बिल्ड करनी है बच्चों की कहानी। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी सेट द राइट फोकस। सबके MEG विच इज़ मोस्ट एसेंशियल गोल, सबके KPI एकदम क्लियर हो, ये सब समझ पाएँ कि क्या सही ट्रेनिंग देनी है। ज़रूरी नहीं है कि 22 साल आपने स्कूल और कॉलेज में बताए तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको डिग्री मिल जाएगी, सक्सेसफुल ना हो पाओ, लेकिन अगर आप आईबीसी बन गए तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। और बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मेरा फोकस एक ही जगह पे होगा, वो क्या? जॉइन आईबीसी। बस यही फोकस है जो हमें पूरे भारत देश में लेकर जाना है। आई थिंक सबको एक एक करके इंस्पायर करेंगे तो देश बदलेगा जरूर। सर, हमारे चैनल बड़ा बिजनेस विद आईबीसी रचित टंडन के लिए जितने भी सोलोप्रेन्योर्स, किड्सप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन्स जो भी सब देख रहे हैं उनके लिए आप लास्ट एक स्लोगन वाला मैसेज क्या कहना चाहेंगे जो दिल को छू जाए, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते थे? और आपकी एनर्जी का राज क्या है? ये हमारे सारे व्यूअर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है कि आपकी एनर्जी अगर सबको ऐसी मिल जाए, और राइटली आपके पास जो ऑरा है वो मुझ में भी ट्रांसफर हो रहा है। यू कैन होपफुली 1% एनर्जी मैं भी गेन कर रहा हूँ आपकी जैसे। सो 2 चीज़ें हैं। देखिए, मेरे पास कोई बहुत बड़े शब्द नहीं है, लाइन्स नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे गुरु हैं एंड वो केवल मेरे नहीं, आई एम श्योर आप अभी हज़ारों लाखों लोगों से अगर आप पूछोगे उनके भी गुरु हैं, राइट? उन्होंने जो करके दिखाया है वो उनकी वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की स्टेज पर है। मैं नहीं हूँ,
पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि एक चीज़ जो उन्होंने मुझे एकदम सिखा दी और सेट कर दी मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए, अपना पैटर्न ब्रेक करना है। मैं सारे पैटर्न ब्रेक कर चुका हूँ, करता जा रहा हूँ डेली। और दूसरी चीज़, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो एक ही फोकस है, अगर आपको बनना है सफल एंटरप्रेन्योर, अगर आपको पानी है सफलता, अगर आपको चाहिए ज़िंदगी वो भी कौन सी, सफलता जैसी, तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे पूछी वो है कि इतनी एनर्जी का राज क्या है, तो बहुत सिंपल है। देखिए, एनर्जी का राज बहुत आसान है। मैं कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, मेरा समय सारा का सारा, मेरे पास अभी आज कोई दोस्त वगैरह नहीं है, और बहुत एसेट लाइट ज़िंदगी जीता हूँ, अपने परिवार के साथ जीता हूँ। और मेरा परिवार आपको बता दूँ कितना बड़ा है, बताऊँ, 11,000 इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स का परिवार है मेरा। 11,000 जब इतना बड़ा परिवार हो तो डर किस बात का, राइट। तो आज मुझे कोई डर नहीं है, निडर हो चुका हूँ, फियरलेस हो चुका हूँ। क्योंकि फियरलेस हूँ तो लाइट जीता हूँ, और लाइट जीता हूँ तो हमेशा 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 फोकस एक ही जगह पे रहता है। कोई पार्टी नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई नेटफ्लिक्स, कुछ नहीं करता। फंडामेंटली एक चीज़, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड राइट नाउ माय फोकस इज़ वेरी वेरी क्लियर, जॉइन IBC। भाई आप लोगों को बताऊंगा बार बार एक चीज़ आप मेरे मुँह से सुनेंगे, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि इसने अंदर इंटरनलाइज कर दिया है। जब आप इंटरनलाइज कर लेंगे ना चीज़ों को, आप भी बहुत तेज़ी आगे बढ़ेंगे। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान की बात बड़ा बिजनेस के साथ ऑलवेज फोकस ऑन वुमेन डेवलपमेंट, राइट। और सर, आप क्या कहेंगे कि इन किड्सप्रेन्योर ने, जो वाकई में एक छोटी सी बच्ची ने एक एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा जगाया, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे और इनके लिए क्या कुछ खास कहेंगे, ताकि स्कूल बॉयज भी पुरानी मैकॉले वाली पढ़ाई छोड़ के बड़ा बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज पे आ जाएं, जहाँ पे 70 से ज़्यादा चेयरमैन और आप जैसे सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स फेलियर को छोड़ के आगे बढ़ना और एनर्जेटिकली लोगों के सपने साकार करें। सारे जितने भी बच्चे हैं, किड्सप्रेन्योर्स जितने भी हैं, इनफैक्ट भारत देश के अंदर, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, दो चीज़ें। नंबर 1, क्या मैं आपको ऐसी एडवाइस देने वाला हूँ कि आप स्कूल छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, आप वो करें। देखिए, वो भी एक सर्टन पैटर्न है, वो आपको करना चाहिए। पर आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको अभी के अभी, आपकी कोई भी उम्र हो, अगर आप 10 साल के हो चुके हैं, 10 साल या 10 साल से ऊपर है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। एंटरप्रेन्योर एक स्किल है, ये स्किल बिल्ड होती है आपके दिमाग में और आपके शरीर के अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है, वो स्किल को बिल्ड करना अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए, मैंने ये स्किल बिल्ड करनी शुरू की जब मैं 28 साल का था। आप अगर 10 साल की उम्र में स्किल बिल्ड कर देंगे ना, तो मेरे को आप 18 साल पीछे छोड़ देंगे। अगर पारितोष को छोड़ना है पीछे और सफलता पानी है बड़ी, तो क्या करना है, एग्जैक्टली।